हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम आरटीई एक्ट का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम आरटीई एक्ट से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010 से, 26 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2011 से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 से। ये सब हम पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं आपको। पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसने भी पार्ट फर्स्ट का वीडियो ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार अधिनियम पूरे भारत देश में लागू हुआ था, लेकिन एक राज्य को छोड़ा भी गया था। आगे हम देखेंगे कि कौन से राज्य को छोड़ा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? मई 2009 में, मई 2010 में, अगस्त 2009 में, अगस्त 2010 में। आरटीई जो एक्ट आया था इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी अगस्त 2009 में दी गई थी। पहले राज्यसभा द्वारा दी गई थी, फिर लोकसभा द्वारा, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा लोकसभा द्वारा कब दी गई थी ये पार्ट फर्स्ट में आपको बताया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? उस समय राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इनके द्वारा घोषणा किस दिन की गई थी कि 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो जाएगा। आरटीई जो एक्ट है वह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाएगा। यह घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 फरवरी 2010 को प्रतिभा पाटिल ने, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यह घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2010 से हमारा आरटीई एक्ट लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। 6 से 14 वर्ष के बालकों को का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराना अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, 1 से 8 तक की शिक्षा, 1 से 10 तक की शिक्षा, 6 से 8 तक की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम या आरटीई एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि 1 से 5 तक के बच्चे छोटे छोटे होते हैं और ये ज़्यादा बहुत दूरी नहीं चल पाएंगे, इसलिए इनके लिए जो दूरी निर्धारित की गई है वह है 1 किलोमीटर की दूरी। जबकि जो 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं उनके लिए कितनी दूरी निर्धारित की गई है? 3 किलोमीटर की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है? हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, लेकिन एक राज्य में लागू नहीं हुआ था। वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई एक्ट था वह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? 25%, 33%, 50%, 60%। विद्यालय प्रबंधन जो समिति बनेगी उसमें महिलाओं की संख्या होगी 50% निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जबकि पेरेंट्स की जो संख्या है वह निर्धारित की गई है कुल सदस्यों का 3/4 और महिलाओं की संख्या उनमें 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है?
धारा 41, धारा 45, धारा 49, धारा 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? 32 खा, 45 गा, 21 का, 351। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान की धारा 21 का में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है। यह एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। कौन से संशोधन द्वारा? 86वां संशोधन द्वारा 2002 में। और किस भाग में जोड़ा गया था? भाग 3 में। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन बने। एक 86वां संशोधन था। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और किस भाग में? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह कौन सा होता है? शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। कक्षा 6 से जो 8 तक के बच्चे होते हैं उनमें शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30, 1:35, 1:40, 1:45। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 से 8 तक के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ये बताया भी था। और प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। 1:30, 35:1, 40:1, 45:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोला है छात्र और शिक्षक अनुपात। सबसे पहले छात्र, तो 40 छात्रों में एक शिक्षक। तो यहाँ पे भी पहले छात्र फिर शिक्षक। 40 छात्रों में एक शिक्षक। जब बालक 200 से ऊपर हो जाते हैं, नहीं तो 30 का अनुपात लेता है। 30 छात्र में एक शिक्षक होता है। जब 200 से ऊपर हो जाते हैं तो 40 छात्र में एक शिक्षक हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा अनुपात नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए कितने न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है? 40 घंटे प्रति सप्ताह। यहाँ पे सप्ताह नहीं होगा बल्कि सप्ताह होगा। प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है, मतलब एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रति एक सप्ताह में शिक्षक के लिए 45 घंटे कार्य करने का टाइम निर्धारित किया गया है, या शिक्षण कार्य करने का टाइम निर्धारित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों को हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 10%, 30%, 25%, 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो निजी स्कूल होते हैं उनको मान्यता प्राप्त करने का तो प्रावधान है, लेकिन उसके साथ उनके लिए एक शर्त भी है कि वह यह मानदंड निर्धारित करें कि जो उनके आसपास के क्षेत्र में वंचित बच्चे हैं उनमें से 25% को वह, मतलब उन विद्यालयों में 25% को सारी सुविधाएं प्रदान करें, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें 25% वंचित बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक शैक्षणिक वर्ष, मतलब शिक्षा का कार्य पूरे वर्ष में जितने दिन चलता है उतने दिनों में निर्धारित कार्य दिवसों, मतलब कितने दिन कार्य करने के दिन कितने दिन निर्धारित किए गए हैं शिक्षक के लिए? 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, 235 कार्य दिवस, 265 कार्य दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, जबकि 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? 86वां संशोधन 2002, 87वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2001, 86वां संशोधन 2005। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 86वें संशोधन 2002। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था संविधान में,
जिसमें पहले भी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने किया जाना आवश्यक किया गया था। लेकिन जब इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका ठीक से, तभी इसके बाद इसके क्रियान्वयन के लिए ही आरटीई एक्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधा है अपव्यय की समस्या, जन चेतना की कमी, शिक्षा महत्व की अज्ञानता, उपरोक्त सभी। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में जो बाधा है वह अपव्यय की समस्या भी है, जन चेतना की कमी भी है, और शिक्षा महत्व की शिक्षा का जो महत्व है उसे लोग समझते नहीं हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? ऑप्शन नंबर ए, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती थी। सी, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए। डी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकों को दिए गए जो मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। शिक्षा को गुणवत्ता रूप से मतलब अच्छे से शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, उसकी संरचना उपलब्ध कराने हेतु आरटीई एक्ट 2009 को लागू करना आवश्यक था। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया भी था कि जो 86वां संशोधन किया गया था उसके क्रियान्वयन के लिए आरटीई एक्ट 2009 बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का अधिनियम है फ्री एजुकेशन एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। डी है फ्री एजुकेशन राइट फॉर कंपलसरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एजुकेशन, RTE। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में कानून में परिभाषित किया गया है? नेबरहुड, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक स्कूल जो होते हैं जहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, और उच्च प्राथमिक जहां 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ रास्ते की दूरी है कि बच्चों के घरों से 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कानूनन रूप में क्या परिभाषित किया गया है? नेबरहुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम में शिक्षक के कर्तव्य हैं। आरटीई एक्ट में शिक्षक के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? पार्ट फर्स्ट में बताया भी है हमने आपको। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक विद्यालय में नियमित रूप से और समय पर उपस्थिति दे, ये राइट है। बी, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराए, ये भी राइट है। सी, अभिभावकों से नियमित मीटिंग करे और छात्रों की प्रगति से अवगत कराए, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा निर्धारित है? अब यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा निर्धारित करता है आरटीई एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, राइट है। बी, विद्यालय जीवन में बिना भेदभाव सभी विद्यार्थियों को पूरा सम्मान मिले, ये भी राइट है, क्योंकि आरटीई एक्ट प्रत्येक बच्चे के लिए है, वह किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करता। सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार योजना का ढंग से शिक्षण कराया जाए, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के लिए ये सभी सुविधाएं निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में विद्यालयों को क्या निर्देश दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की प्रवेश पूर्व परीक्षा देना। आरटीई जो एक्ट था उसमें प्रवेश से पहले परीक्षा लेने का बिल्कुल विरोध किया गया है, ये नहीं होगा। बी, विद्यार्थियों से प्रवेश पूर्व किसी प्रकार की परीक्षा या प्रवेश शुल्क ना लेना। आरटीई एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर है, यहाँ पे ये हमारा राइट है। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी प्रकार की परीक्षा या प्रवेश शुल्क ना लेना, परीक्षा भी ना लेना प्रवेश से पहले, और ना ही शुल्क लेना, सभी बच्चों को प्रवेश देना। सी, विद्यार्थियों को दंड देना, दंड देने का भी विरोध करता है आरटीई एक्ट, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की निम्न में से विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे भी पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु निःशुल्क शिक्षा, ये तो विशेषता है। बी प्राइवेट ट्यूशन का अंत। आरटीई एक्ट के में यह कहा गया है कि जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में शिक्षक काम करेंगे वह बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन का अंत हुआ, तो ये भी राइट है। सी शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध, मतलब शिक्षक किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते और ना ही उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया भी है, ये भी राइट होगा। डी निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। आरटीई एक्ट निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन नहीं देता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोष का साझेदारी अनुपात है 25:75, 50:50, 55:45, 45:55। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45:55। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। विद्यालय जो प्रबंधन समिति का गठन होता है वह कितने वर्ष पश्चात होना चाहिए? प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों पर अध्यापक होंगे। 2 अध्यापक, 3 अध्यापक, 4 अध्यापक, 5 अध्यापक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 90 छात्रों पर 3 अध्यापक होंगे। लेकिन जब 200 से ऊपर छात्र हो जाएंगे तब क्या अनुपात लिया जाएगा? 40 छात्रों में 1 शिक्षक, इससे ज़्यादा अनुपात तब भी नहीं लिया जाएगा, बच्चे चाहे 200 से ऊपर ही हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सी नहीं बल्कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी। विद्यालय प्रबंधन जो समिति होगी, जब उसकी कोई बैठक होगी तो गणपूर्ति मतलब कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए जब वह बैठक हो सकती है? तो 1/10, 1/2, 3/4, 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य उपस्थित होंगे तभी बैठक हो सकेगी, तो वह हो जाएगी हमारी गणपूर्ति, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है संवैधानिक, संविधानेतर, स्वैच्छिक, गैर संवैधानिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक। संविधान में स्पष्ट रूप से शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, इसलिए यह हो गई प्रकृति इसकी संवैधानिक। आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।